भारत अब धीरे धीरे मालदीव पर अपना शिकंजा बढ़ाना शुरू कर चुका है और इसकी चोट चीन तक को लगने वाली है। वो इसलिए भी, अगर मालदीव चीन में अपनी टांग ना घुसेड़ रहा होता तो आज उसकी घेरेबंदी नहीं हो रही होती। ये तो आप जानते होंगे, भारत मालदीव और श्रीलंका में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और निवेश करने में लगा था, लेकिन वो इन सब में अपने खुद के अंडमान निकोबार को भूल चुका था। मतलब ये कि ना भारत ने वहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट और ना ही निवेश शुरू किया है, जिसके चलते भारत 4 से 5 साल पीछे हो चुका है, जहां पुरानी सरकारों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज ये हालत हो चुकी है। दरअसल चीन, जो अपने विस्तारवाद के चलते हर विदेशी जमीन पर अपना कब्जा जमाने के इरादे से आगे बढ़ चला है, और उसने जो मालदीव में कर दिया है उससे भारत को अपने हथियारों को धार करने का मौका मिल चुका है। दरअसल भारत अब रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपने डेवलपमेंट और अपने निवेश को तेजी से बढ़ाने में लगा है। ये तो आप जानते होंगे कि भारत अंडमान निकोबार में तेल की खोज में तो लगा ही है, साथ ही साथ भारत वहां निवेश करके जो एक मोटा निवेश मालदीव जाने को था उसे भारत ने अपने लिए ही इस्तेमाल करने के लिए सोच लिया है, जिसके लिए भारत ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के बारे में सोच रहा है। और इस प्रोजेक्ट में भारत की तरफ से 44,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा और दुनिया के दूसरे बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की टक्कर का होगा, जिसमें हर तरह के कार्गो कंटेनर और जहाजों का ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट में भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक भारत निकोबार द्वीप समूह में न सिर्फ इन पोर्ट को विकसित करेगा, बल्कि यहाँ भारत एक नया टाउनशिप सोलर और गैस एनर्जी प्रोडक्ट के साथ 4,000 पैसेंजर हर साल संभालने की क्षमता वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण करेगा। और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की लोकेशन ऐसी होगी जो सीधे सीधे सिंगापुर के पोर्ट को टक्कर देने के बराबर होगा। वहीं इस लोकेशन से चीन के कोको द्वीप की दूरी 80 किलोमीटर की होगी। बता दें कि यहाँ पर चीन ने अपना डिफेंस बेस बनाया हुआ है। असल में नेहरू जी के समय में कोको द्वीप भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और नेहरू जी के ही चलते कोको द्वीप को म्यांमार को दे दिया गया था, और फिर इसी म्यांमार ने इसको चीन के हवाले कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं, पुरानी गलतियों को भारत अब सही करने में लगा है। जहाँ भारत ये बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, वहां से चीन की बेस की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर की ही बचती है। मतलब ये कि जहाँ चीन मालदीव को पाने की कोशिश में था, उसको अब कोको द्वीप में भारत से बड़ी टक्कर मिलने वाली है, जिसकी वजह से भारत अब उसकी गतिविधियां आसानी से मॉनिटर कर सकेगा। मतलब चीन दोनों नाव में सवार होने के चक्कर में अपने आप को डुबा बैठा है। वहीं भारत का ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट दुनिया के बड़े बड़े जहाजों के लिए एक बड़ा गेटवे बनकर सामने आने वाला है, जिससे भारत चीन के ट्रेड रूट को आसानी से आधे से भी आधा कर सकेगा।